गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये लाइफ प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। रिस्पिरेशन का सामान्य अर्थ है कि भोजन के ब्रेक डाउन होने से, उसके ऑक्सीडेशन होने से ऊर्जा का मुक्त होना। या इसका आप डिफिनेशन दे सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इसके लिए इक्वेशन है, ये ग्लूकोज है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के यह CO2 और H2O में टूटता है और एनर्जी मुक्त होती है और यह रिलीज एनर्जी मनुष्य के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उपयोग होता है। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर इन स्टेजेस, जो कई चरणों में होते हैं, एंड रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स, और इसके लिए कई एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। अब है कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन और रिलीज ऑफ CO2 को एक्सपिरेशन कह सकते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा को हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस and do not involve enzymes। इसमें कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है। सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन एज फॉलो। अगर ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन को देखें, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग, एंड रिस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस and it is both an extracellular and intracellular process. It does not involve enzymes and it involves a lot of enzymes. It does not release energy while respiration releases energy. यानी ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों अंतर है। अब है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इन हिंदी ऑक्सी श्वसन, इसको अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन को। तो एरोबिक रिस्पिरेशन है द रिस्पिरेशन व्हिच इन्वॉल्व्स O2 इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन विथ रिलीज ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। अब उसका इक्वेशन वो देखें, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जब सेल में एंटर करता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में इसकी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है और इससे पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर CO2, H2O और एनर्जी मुक्त हो जाती है। अब है एरोबिक रिस्पिरेशन, ये पढ़ चुके। अब देखेंगे एनारोबिक, द रिस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही मुक्त होती है और ऊर्जा की यह मात्रा जो मुक्त होती है ATP के रूप में स्टोर होता है और कुल 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही रिलीज हो पाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म और रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।